गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। हम आज आपको लेकर आए हैं वॉच। वॉच इंग्लिश में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होते हैं, उसी तरह हम संस्कृत में वॉच बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है वॉइस। ठीक है, तो हम पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है। वाक्य की उस दशा को वाक्य कहा जाता है जिससे यह पता चले कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है ना। यानी वाक्य के प्रयोग से या वाक्य कि उस दशा से ये पता चलता है कि वाच्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। अतः वाक्य के कहने की विधि, वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाक्य को किस तरीके से कहा जाता है उसके कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य होते हैं हमारे तीन प्रकार के। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति में होता है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्म में हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी और कर्ता, कर्म और क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार ही होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार ही होगी। कर्ता जिस पुरुष का होगा, वचन का होगा, उसी के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे। तो कर्तृवाच्य को आप अच्छी तरीके से समझिए कि कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे और कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया को बनाएंगे। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा। कर्ता हमारा तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। क्रिया को हम जो है ना लगाएंगे तो कर्म के अनुसार ही लगाएंगे। कर्म को देखेंगे और हम क्रिया को लगाएंगे। ठीक है, कर्म जैसा हमारा होगा उसी प्रकार से हम क्रिया को लगाएंगे। भाववाच्य पर आइए। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, बिल्कुल कर्म के अनुसार जैसी, है ना। भाववाच्य में कर्ता में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, अकर्मक होती है, इसमें कर्म नहीं होता और क्रिया जो लगेगी वो प्रथम पुरुष। भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष, एक वचन और कृदंत धातुओं से बनी होगी और नपुंसक लिंग की होंगी। तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य बनाने के लिए हमें कर्ता एक वचन चाहिए, क्रिया कर्म में दो वचन द्विवचन लगेगा और कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। जब हम वाक्य को कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म में प्रथम लगेगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। भाववाच्य में कर्ता जो है ना वो तृतीया विभक्ति में होगा
कर्म नहीं होता भाववाचक में, और क्रिया जो होगी ना वो प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। अब आगे देखिए, हम आपको आगे बताएंगे। हाँ तो फ्रेंड हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। इन्हें बनाने के लिए हमें क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कर्तृवाचक में तो हम परस्मैपदी, आपने लकारों में पढ़े होंगे, परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग करते हैं, क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन कर्मवाचक और भाववाचक बनाने के लिए हम आत्मनेपदी धातुओं को लेंगे, आत्मनेपदी धातुओं को लेंगे। तो तीता अंति की तरह हमें आत्मनेपदी के धातुओं को, उनके रूपों को, उनकी क्रियाओं को याद करना होगा। ठीक है, अभी कुछ खास क्रियाएं आपको लेकर आए हैं जिससे हमारी बहुत आईएमपी वाक्य कर्मवाचक और भाववाचक में बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपको परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के रूपों को याद करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कर्तृवाचक में लगती है पठति, और इस पठति को जब हम कर्मवाचक में बनाएंगे तो पठियते। खादति, इसको खादयते। लिखति, लिखियते। हसति, हसयते। भवति, भूयते। धावति, धावयते। पिबामि, पीयते। ताड़यति, ताड़यते। करोति, कुरुते। करोति क्रियते भी होता है, क्रीणाति क्रियते। नयति, नियते। गच्छति, गम्यते। इच्छति, इष्यते। कथयति, कथयते। क्रोध्यति, क्रोध्यते। गायति, गीयते। और कुर्याम, करनीयम। यहाँ पर देखिए चलती का हो जाएगा चलयते, जानाति का होता है जायते, ददाति का हो जाएगा दीयते, और पश्यति का हो जाएगा दृश्यते, नमति का हो जाएगा नमयते, और निंदति का हो जाएगा निंदयते, पचति का हो जाएगा पचयते, और पतति का हो जाएगा पतयते, शक्नोमी का हो जाएगा शक्यते। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक वाली आपको ये क्रियाएं याद करना पड़ेगी, क्योंकि जब हम वाक्यों को कर्मवाचक, भाववाचक या कर्तृवाचक में बदलेंगे तो ये आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि कर्तृवाचक हमेशा परस्मैपदी तरह चलेगा और कर्मवाचक और भाववाचक को हम आत्मनेपद की तरह ही चलाएंगे। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अब आगे देखिए। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग जो है ना कुछ उदाहरणों के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। वैसे तो हमने आपको जो क्रियाएं लिखवाई है वो याद करना है, आत्मनेपद के रूप याद करना है, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ खास उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण बताएंगे। यह है कर्तृवाचक और उस तरफ हमारा कर्मवाचक। भाववाचक भी ऐसा ही होता है, भाववाचक में हमारा कर्म नहीं आएगा। ठीक है, अहम जलम पिबामि, ये तो हो गया परस्मैपदी। अब इसको हमको क्या करना है, कर्मवाचक में बनाना है। तो कर्ता हमारा एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति है, जलम द्वितीय विभक्ति हो गया, और क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार हो गई कर्तृवाचक में। लेकिन जब हम इसको बदलेंगे तो कर्ता हमारा तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, कर्म प्रथमा में हो जाएगा, और क्रिया जो है ना कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, तो अहम जलम पिबामि, तो अहम का हो गया मया जलम पीयते। ठीक है, त्वं कुत्र गच्छसि, ये कर्तृवाचक है, और इसको त्वं को हो गया त्वया, कुत्र गच्छसि का हो गया गम्यते। अहम पत्र लिखामि, अहम का हो गया मया पत्रम लिख्यते। ठीक है ना,
मया पत्रम लिख्यते, यानी मैं पत्र लिखता हूँ। हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखता हूँ। और कर्मवाच्य कह रहा है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, हिंदी में भी आपने कर्मवाच्य पढ़े होंगे। त्वं पुस्तकं पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। त्वया पुस्तकं पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ी जाती है, पढ़ी गई। रामः पुस्तकं पठति, तो राम का तृतीय रामेण पुस्तकं पठ्यते। अहं गृहं गच्छामि, मया गृहं गम्यते। सा विद्यालयं गच्छति, तो सा का हो जाएगा तेन, और विद्यालयम जो है ना द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ पर हमने विद्यालय प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर दी। ठीक है, कृष्णा जलम पिबति, कृष्णेन जलम पियते। रामः पत्रम लिखति, रामेण पत्रम लिख्यते। अहं पत्रम लिखामि, अहं पत्रम लिख्यते। सा पुस्तकं पठति, तेन पुस्तकं पठ्यते। सा हसति, सा का हो जाएगा तृतीय विभक्ति में तेन हस्यते। लता गीतम गायति, लता का लतया गीतम गीयते। बालिका, ये भी हमारा स्त्रीलिंग का है, बालिका गीतम गायति, बालिका का हो जाएगा बालिकया गीतम गीयते। कवि काव्यम करोति, तो कवि का तृतीय विभक्ति हो जाएगा कविना काव्यम करोति का कुरुते। हमने लिखवा दी, आपको क्रियाएं याद करना है। साग्रामम गच्छति, है ना, साग्रामम गच्छति, तो इसका सा का हो जाएगा ते, ग्रामम का हो जाएगा प्रथमा ग्रामः, गच्छति का हो जाएगा गम्यते। अहम पश्यामि, मया दृश्यते, अहम का मया, पश्यामि का दृश्यते। सा स्त्रीलिंग है, सा विद्यालयं गच्छति, तया विद्यालयः गम्यते। सा का तया, आपको रूपी याद करना है, अस्मद युष्मद राम रमा। ठीक है, ये रूप आपको याद करना है। वयम किम कुर्याम, तो वयम का अस्माभि किम करणीयम। सीता त्वां पश्यति, सीतया त्वां दृश्यसे, तो आपको आत्मनेपद रूप भी याद करना है। अगर आपको आत्मनेपद रूप याद हो जाएंगे तो आप कर्तरी से कर्मवाच्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से मया जलम पीयते को कर्तृवाच्य करना है, तो मया की प्रथम हो जाएगा अहम, जलम द्वितीय विभक्ति वही रहेगी, जलम पीयते का हो जाएगा पिबामी। उधर से उल्टा चलेंगे और इधर से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाली क्रिया और कर्मवाच्य से हम लोग कर्तृवाच्य वाली क्रिया। त्वया का हो जाएगा त्वयं पुत्र, गम्यते का हो जाएगा त्वयं के हिसाब से गच्छसि। अहम पत्र लिखामि, मया पत्रम लिख्यते, मया का अयम, पत्रम का पत्रम और लिखामि लिख्यते का हो जाएगा लिखामि। इस तरीके से आपको आत्मनेपद और परस्मैपदी रूप को याद करना है। अगर ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य का ऐसा है, भाववाच्य का ऐसा है कि भाववाच्य में हमारा कर्म नहीं होगा तो हम कर्म को नहीं लगाएंगे। अहम पिबामि, तो मया पीयते। ठीक है, तो हम कुत्र गच्छसि, ये तो बन ही जाएगा। यहाँ पर इसमें आ जाएगा अहम पत्र लिखामि, मया पत्रम, पत्रम नहीं आएगा, है ना। ये जो है ना, इसमें भी कर्म नहीं आएगा, इसमें भी कर्म नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि भाववाच्य में अब कर्म नहीं आएगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति का और हमारे कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी भूमिका नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, भाववाच्य बनाने के लिए कर्म को हटा देंगे, तो ये कर्म हट जाएगा। ठीक है, ये कर्म जो हट जाएगा उसमें कर्म नहीं आता। तो ये कर्म जो है ना भाववाच्य में नहीं आएगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि भाववाच्य में तृतीया विभक्ति चलेगी, है ना,
और कर्म नहीं होगा, और क्रिया जो है ना प्रथम पुरुष कृदंत धातु नपुंसक लिंग में और एक वचन के हिसाब से होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है उसी स्थिति में आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।